प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज आपको उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा सुनाऊं। महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर को माँ एकादशी के जन्म की कहानी सुनाई थी। सतयुग में देवताओं के साथ राक्षसों का भी वास होता था। ब्रह्मवंश में मण नाम का एक राक्षस था। वो बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी ताकत से स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। सभी देवता दुखी थे, इसलिए देवराज इंद्र ने सभी देवताओं को साथ लिया और क्षीर सागर पहुंचे। ये भगवान विष्णु का वास स्थान है। उन्होंने भगवान को विस्तार पूर्वक सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, चंद्रावती जिन्हें ब्रह्मवंशज कहा जाता है, उनके वंशज नाड़ी जंग राक्षस के पुत्र मूढ़ नामक राक्षस ने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। सब देवता दुखी हैं। उसने देवताओं को मृत्युलोक की तरफ प्रस्थान करने को विवश कर दिया है। भगवान श्रीहरि विष्णु ने देवताओं की समस्या ध्यान से सुनी। उन्हें भरोसा दिलाया कि इसका समाधान शीघ्र ही खोज निकालेंगे। उस समय मूढ़ राक्षस चंद्रावती नगरी में रहता था। भगवान विष्णु स्वयं उससे युद्ध करने पहुंच गए। उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ जो कई वर्षों तक चलता रहा। युद्ध के बीच में विष्णु जी को थकान से नींद आने लगी। विश्राम करने के लिए वो चंद्रिका आश्रम गए और वहीं हेमवती गुफा के अंदर सोने चले गए। मूढ़ राक्षस भी उनका पीछा करते करते वहां आ गया। उसने गुफा के अंदर विष्णु जी को निद्रा में देखा। अच्छा मौका देखकर उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाया। उसी वक्त विष्णु जी के शरीर के अंदर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूढ़ से युद्ध किया और उसे परास्त करके मार डाला। देवी की सहायता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको कहा, हे देवी, तुम्हारा जन्म माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को होगा। तुम मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। आज से लोक के लोग मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगे। जो व्यक्ति तुम्हारा व्रत करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा वो क्षीर सागर पहुंच जाएगा। ये कहकर भगवान अपने वास स्थान वापस लौट गए। दोस्तों, इस तरह उत्पन्ना एकादशी का जन्म सफल हुआ। तब से लोग एकादशी का व्रत रखने लगे। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इसका आरंभ माघ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी से कर सकते हैं। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।